तब तक मैं इस चिट्ठी का जिक्र कर देता हूं। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, इसके ऊपर लिखा हुआ है। इंडिया का मतलब है इंडिया गठबंधन, यहां पीडीए का कोई जिक्र नहीं है। देखिए पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपना दल की इसके अंदर लिखा है, अपना दल की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। केंद्रीय कार्यकारिणी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की निम्न सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है, जिसमें से फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी, इन 3 सीटों का जिक्र किया है कि इन 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत, ध्यान दीजिएगा, 2024 है तो इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की निम्न सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है। अब इसमें समाजवादी पार्टी की सहमति है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन का जिक्र इसके भीतर है, इस चिट्ठी के भीतर है। तो इंडिया गठबंधन से भरत जी कृष्णा पटेल ने जो बयान दिया है उसमें वो ये बात कह रही है, उनसे पत्रकारों ने पूछा है कि क्या इसके लिए आपकी दूसरे दल जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है उनसे बातचीत हुई है, आप जो घोषणा कर रही, तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले अपनी बात पहुंचा दी थी 3 सीटों को लेकर और हम उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो भी बातचीत होगी हम आपको बाद में उसकी सूचना दे देंगे। सुनाने की कोशिश करूंगा, सुनिएगा। विधानसभा के चुनाव हुए तब से हमारा ये गठबंधन चल रहा है अपनी के साथ, और आज गठबंधन के तहत हम 3 सीटें अपनी यहाँ से घोषित कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। इसको लेके आपकी क्या इंडिया गठबंधन से बात हुई है, जो बाकी दल हैं, कि आपने जो 3 सीटों की घोषणा करी है? हमारी इन 3 सीटों तक बात थी, उसके बाद वहां से हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। अभी हमारी कोई बात भी नहीं है, आगे बात होगी आपकी। उन लोगों ने दोबारा सुनिएगा। घोषणा करी है, हमारी इन 3 सीटों तक बात थी, उसके बाद लगभग वहां से हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। अभी हमारी कोई बात भी नहीं है, आगे बात होगी आपके लिए। क्या उन लोगों ने 3 सीटों की अभी ये जो रजामंदी दिखा दी है घटक दलों में, जो और घटक दल हैं? नहीं, इन 3 सीटों तक हमारी चर्चा रही थी। अभी तक जो फिलहाल जो शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, तो कृष्णा पटेल का ये बयान है, और इस बयान से क्या समझ में आया? चंद्रकांत जी क्या कहना चाहती हैं कृष्णा पटेल? देखिए बिल्कुल बयान बिल्कुल साफ है। कृष्णा पटेल ने दबाव की राजनीति की है, कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल दोनों ने। दरअसल आंख दिखाने की ये कोशिश है, अनुज जी बिल्कुल सही आकर आंख दिखाने की कोशिश है, और 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अलायंस में इनको 1 सीट मिलती नजर आ रही थी कि 1 सीट इनको मिल जाएगी, लेकिन 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए दिक्कत बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि फूलपुर की जो सीट है ये गठबंधन के तहत ये सीट गई है सपा के खाते में, क्योंकि सपा ने प्रयागराज की सीट कांग्रेस को दी है और कांग्रेस ने फूलपुर की अपनी परंपरागत सीट को समाजवादी पार्टी को दे दिया है। और ऐसे में फूलपुर की सीट पर अगर ये प्रत्याशी उतारती हैं तो समाजवादी पार्टी तो वहां पर पहले से प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। चंद्रकांत अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तीनों सीटें जो है ना वो समाजवादी पार्टी के ही खाते में है। इसमें कोई ऐसी सीट नहीं है कि वो कांग्रेस के खाते में गई हो और उस पर इन्होंने प्रत्याशी उतारने की बात कही हो, तो इसको भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात आप ये देखिए कि जो मिर्जापुर की सीट है जहां ललितेश पति त्रिपाठी को लड़ाने की चर्चा हो रही थी, अखिलेश यादव ने वो सीट अपने पास रखी है, लेकिन भदोही से प्रत्याशी ललितेश पति को बना रहे हैं, यानी मिर्जापुर से कोई और प्रत्याशी होगा। असल में तैयारी ये थी कि कौशाम्बी या फिर फूलपुर या फिर मिर्जापुर, इन दोनों सीटों में से, क्योंकि कौशाम्बी से चुनाव लड़ा नहीं सकते, वो एससी रिजर्व सीट है, तो फूलपुर या मिर्जापुर में से 1 सीट से इनको लड़ाने की चर्चा थी पल्लवी पटेल को। हालांकि बाद में खबरें थोड़ा रोकना चाहूंगा, बाइट आ गई है अपने पास। सभा के चुनाव हुए हैं तब से हमारा गठबंधन चल रहा है अपनी के साथ, और आज गठबंधन के तहत हम 3 सीटें अपनी यहाँ से घोषित कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। इसको लेके आपकी क्या इंडिया गठबंधन से बात हुई है, जो बाकी दल हैं, कि आपने जो 3 सीटों की घोषणा करी है? हमारी इन 3 सीटों तक बात थी,
उसके बाद लगभग वहां से हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। अभी हमारी कोई बात भी नहीं है, आगे बात होगी, आपको बताया जाएगा। क्या उन लोगों ने 3 सीटों की अभी ये जो रजामंदी दिखा दी है घटक दलों में, जो और घटक दल हैं? नहीं, इन 3 सीटों तक हमारी चर्चा रही थी। अभी तक जो फिलहाल जो शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारी अभी तक की जो बात हुई थी, अभी तक हुई थी, लेकिन इन 3 सीटों पर बात नहीं हुई है, क्योंकि ये पहले से ही इसके ऊपर इंडिया गठबंधन लिखा हुआ है। तो अब इसको उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन इसको कैसे निपटाएगा, क्योंकि गठबंधन के तहत ये कहा जा रहा था कि सीटें जो है अपना दल कमेरावादी को 3 सीटें या जो भी सीटें मिलनी है वो सीटें इंडिया गठबंधन तय करेगा, सीट शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग वाला जो शब्द है वो तो अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते ना यहाँ पर, अनुज जी। बिल्कुल नहीं कर सकते। और यहाँ पर शेयरिंग नहीं, देखिए ये सब बातें अब पीछे रह गई हैं। साफ तौर पर जो राज्यसभा चुनाव में जो हमने देखने को मिला था, पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के बीच में जो खटास आई थी, उन्होंने राज्यसभा के सपा के प्रत्याशी को वोट किया था, वहां पर किया और कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और इस लेटर को अगर आप गौर से देखिए तो उसमें इंडिया का जिक्र किया गया है, तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। लेकिन वो कह रही हैं कि हम इंडिया में जरूर हैं, लेकिन ये 3 सीटें आप दे चाहे ना दे, हमारे प्रत्याशी यहां से उतरते दिखाई देंगे। जी मयंक भाई कुछ कह रहे हैं क्या? एक चीज याद होगी भरत जी और आपको कि जब बनारस में राहुल गांधी आए थे उस समय पल्लवी पटेल उनके साथ मंच पे थी। उस दौरान एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी की मीटिंग हुई थी, जिसमें इन 3 सीटों पर चर्चा हुई थी। इन्होंने कहा था कि हमें ये 3 सीटें हम चाह रहे हैं कि पार्टी हमें दे और हम गठबंधन में रहना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद एक और मीटिंग होती है जिसमें ये चीजें जो सूत्र बता रहे हैं, कहा गया कि पल्लवी पटेल से कि हाँ ठीक है हम देंगे, अभी बात चल रही है। लेकिन उसके आगे की कोई बात नहीं हो पाई थी। उन्हें लग रहा था कि हमें सिर्फ 1 सीट मिलेगी। उनकी माताजी जो आज बयान दे रही हैं, वही बयान दे रही हैं जो उस दिन हमारी पुरानी बात हुई है, वही बात हुई है। इसीलिए हम एक प्रेशर के तहत या समझिए या राजनीति के तहत, उन्होंने जो पहले वाला बयान था, जो बात हुई थी, उसी के आधार पर इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आगे की कोई बात नहीं हुई है। और नहीं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ गया है मयंक भाई कि अब यहाँ पर प्रत्याशी कौन होगा? एक पे क्या कृष्णा पटेल होंगी, एक पे पल्लवी पटेल होंगी, और तीसरा कौन होगा? इस पर भी अब विचार और विमर्श किया जाएगा। इसका भी उसमें एक सीट जो आ रही है मिर्जापुर, कहा यह जा रहा है कि उनकी माता श्री खुद उतर सकती हैं, क्योंकि उनकी माता श्री के लिए खुद पल्लवी पटेल ने एमएलसी पद का मांग की थी, जिसको लेके इतना विरोध हुआ था। हमें और आपको सबको पता है, खुलेआम पल्लवी पटेल ने वो उस चीज के लिए विरोध जताया था कि आप किसको एमएलसी बना दे रहे हैं, हमारी माता जी के लिए हम इतने वो हैं, पश्चिम पूर्वांचल जीत के आए हैं, आपको दिया, हमें दीजिए। तब नाराजगी साफ दिखी थी। वो अब जो खबरें आ रही हैं उस अनुसार ये है कि उन्हें मिर्जापुर की लोकसभा सीट से लड़ाया जा सकता है। कमेरावादी अपना दल उस सीट पर लड़ा सकती है उनकी मां को। तो चंद्रकांत ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसा कि मयंक जी विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होता जा रहा है। अब धीरे धीरे बहुत रोचक स्थितियां पैदा हो रही हैं। उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देखिए देश का चुनाव बड़े दिलचस्प है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक एक सीट पर चुनाव दिलचस्प हो रहा है। आप देखिए, अभी हम और आप सब लोग पीलीभीत पर बात कर रहे थे, उसके चंद मिनटों में खबर आ जाती है उत्तर प्रदेश में कि ऐसा हो गया। लगातार सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, कौन कब किसके पाले में जाकर खड़ा हो रहा है ये भी बेहद देखने वाला है। और जिस तरीके से कृष्णा पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही, और आप देखिए कृष्णा पटेल ने बेहद कोई उनके मतलब कि सियासी लहजे में कोई दबाव नहीं था। उन्होंने खुल के कहा कि हमको 3 सीटों पर लड़ना है और हमने बता दिया था पहले, और अगर आगे जैसा होगा हम आपको सूचना दे देंगे। यानी भयानक दबाव की राजनीति हो रही है, और इसको आप ये कहिए ये सीट शेयरिंग एक तरीके से सीटों की छीना झपटी टाइप की मची हुई है। और ऐसे में ये दबाव की राजनीति करना, देखिए उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी का क्या वजूद है, अपना दल कमेरावादी का क्या स्थिति है, थोड़ा सा उसको भी समझना पड़ेगा। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के कोटे से विधायक बनी, अपना दल के उस पे विधायक नहीं, वो समाजवादी पार्टी के कोटे से विधायक है, और वो विधायक बनी और अब वो सीधे 3 सीटें मांग रही हैं। वो अनुप्रिया पटेल जिनके 13 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, 13 विधायक हैं और उनके खुद के 2 सांसद लोकसभा में है, उसके बावजूद बीजेपी उनको 2 से ऊपर सीटें नहीं दे रही है। बिल्कुल।
ओम प्रकाश राजभर के कितने विधायक हैं, सीटें कितनी मिली, संजय निषाद के कितने विधायक, सीटें कितनी मिली, जयंत चौधरी के कितने विधायक, सीटें कितनी मिली, ये आप एनडीए में साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस में जिस तरीके से आप देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने एक बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस को 17 सीटें दे दी अपनी तरफ से। उसके बाद अब जिस तरीके से पल्लवी पटेल जो बातें कर रही है, पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल जो ऐलान कर रही है, हालांकि अभी देखना होगा कि इसका पूरा लब्बे लुबाब निकल कर क्या आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 3 सीटें मांगी हैं तो अब जब अलायंस की मीटिंग नहीं मांगी नहीं है चंद्रकांत। देखिए राजनीति में भाषा बहुत अहमियत रखती है। जो यहाँ ऐलान पर है, हाँ, यहाँ पर कृष्णा पटेल की भाषा आप सुनिए, उन्होंने कहा कि हम लड़ने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं चाहते कृष्णा नहीं पटेल की भाषा, अनुज जी, कृष्णा पटेल की भाषा ऐलानिया तौर पर है, उन्होंने खुलकर कह दिया कि ये बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बातें टेबल पर जाएंगी। देखिए इतना आसान नहीं है 3-3 सीटें दे देना, जब आप ऐसे चुनाव में हो जहां एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। आप इतनी आसानी से सीटें नहीं दे सकते। कौशाम्बी वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है 2019 में, मिर्जापुर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ऐसे में आपका मुकाबला किन लोगों से है? और ऐसे मुकाबले में अगर आप 3 सीटें 4 सीटें इस तरीके से बांटने लगेंगे, नहीं तो चंद्रकांत, इसमें जो एक सीट है ये फूलपुर वाली सीट, तो फूलपुर वाली सीट पर तो अनुप्रिया पटेल भी तो दावा ठोक रही हैं कि इस पर जो है, क्योंकि उनके पिताजी इस सीट पर 5-6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए इस सीट पर अब वो चुनाव लड़ेंगी। अनुप्रिया पटेल के समर्थक भी कह रहे हैं कि इस सीट पर अनुप्रिया पटेल की तरफ से, यानी अपना दल एस की तरफ से, सोनेलाल वाली पार्टी की तरफ से ही प्रत्याशी उतारा जाए। तो यहाँ पर क्या 2 बहनें भी आमने सामने आएंगी? देखिए भरत जी, ये बात अनुप्रिया पटेल कह जरूर रही है, लेकिन बीजेपी उनको फूलपुर की सीट देने नहीं जा रही है। बिल्कुल देने नहीं जा रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि आपके लिए मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट है, इसके इतर हम आपको कुछ नहीं दे सकते। क्योंकि देखिए बीजेपी में आज की तारीख में अगर कोई सीट अलायंस में जाती है तो वहां की जो लोकल बीजेपी टीम होती है वो भी नाराज हो जाती है। और फूलपुर की सीट अगर दे देंगे, कौशाम्बी की सीट अगर बीजेपी अपना दल या किसी सहयोगी को दे देगी, तो ये बीजेपी के लिए भी नुकसान है। और बीजेपी अभी जो नुकसान होगा वो होगा, आगे भी बहुत नुकसान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज के अलावा मैं भरत भाई, आपका विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। जरा ये मिर्जापुर की सीट जो है इसका विश्लेषण आप कीजिए। पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल कौन लड़ेगा ये नहीं पता, लेकिन चर्चाएं तो अब होने लगेंगी ना कि यहाँ पे अनुप्रिया पटेल के सामने कौन लड़ेगा। तो क्या ये बहुत ही रोचक मुकाबला देखने जा रहे हैं हम लोग? आवाज आ रही है भरत भाई? आवाज नहीं जा रही है शायद जी। मैं ठीक है चंद्रकांत, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत रोचक मिर्जापुर की सीट बहुत रोचक हो रही है। मिर्जापुर वो सीट है जहां 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में अनुप्रिया पटेल चुनाव जीती हैं। ऐसे में वो सीट बेहद महत्वपूर्ण है अनुज जी। और मिर्जापुर की सीट में अगर पल्लवी पटेल या कृष्णा पटेल चुनाव लड़ जाती हैं तो चुनाव तो रोचक हो ही जाता है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को आपके सामने कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि पल्लवी पटेल या कृष्णा पटेल अनुप्रिया पटेल के सामने चुनाव लड़ेंगी। लेकिन महंग भाई तो करार, महंग भाई आपके पास क्या खबर है मिर्जापुर से? देखिए बात यही हो रही है जो अभी तक खबरें हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल का मकसद ही है एक तो प्रेशर पॉलिटिक्स। अगर उनका जो दबाव है 3 सीटें लेना, 3 सीटें वो पहले उन्होंने यही कहा कि चर्चा हुई थी उसी पर ले रहे हैं। अगर वो मिर्जापुर मांग रही है तो इसमें नो डाउट अपनी माँ को यानी कृष्णा पटेल खुद लड़ सकती हैं। और पल्लवी पटेल खुद सिराथू से विधायक हैं तो अपनी विधायकी नहीं छोड़ेंगी। वो अपनी माँ के लिए पहले भी एमएलसी पद मांग रही थी, जो नहीं मिला। ऐसे में उन्हें लड़ा सकती है, क्योंकि मिर्जापुर इकलौती सीट है जहां पर दोनों बहनें अलग हुई, पार्टियां अलग हुई, लेकिन परिवार का जो रिश्ता है वो माँ के साथ भी अटैच है। ऐसे में पल्लवी पटेल उस चीज को भुनाना चाहेंगी, उस सीट को सिंपैथी वोट, पुराना वोट, पारंपरिक वोट के आधार पर जो अभी तक लग रहा है अगर वो मिलती है मिर्जापुर तो वो जरूर लड़ेंगी, जो अभी तक खबरें आ रही। चंद्रकांत कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगी, आप कह रहे हैं कि लड़ेंगी। हम लोग क्या समझा जाए? भरत भाई आप आएंगे चर्चा में? आवाज आ रही है क्या? जी जी अनुज जी, आ रही है, आवाज आ रही है। मैं मिर्जापुर, देखिए फूलपुर मिर्जापुर और कौशाम्बी मिर्जापुर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना। अगर अब देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल के सामने कौन लड़ेगा, बहन लड़ेंगी या मां लड़ेंगी या कोई और आएगा? नहीं, मिर्जापुर की सीट के ऊपर पल्लवी पटेल चुनाव नहीं लड़ेंगी। पल्लवी पटेल चुनाव लड़ना चाहती हैं फूलपुर सीट के ऊपर से।
पल्लवी अच्छा। पटेल मिर्जापुर नहीं लड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर गठबंधन के तहत सीट दी जाएगी, गठबंधन के तहत अगर पल्लवी पटेल या अपना दल कमेरावादी को सीटें दी जाएंगी, तो उसमें ये जिक्र हो सकता है कि आप जो है मिर्जापुर से लड़ें। लेकिन पल्लवी पटेल की अपनी जो प्रिय सीट है, वो सीट फूलपुर की सीट है, और फूलपुर की सीट उनकी कौशाम्बी की सीट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इन दोनों सीटों का अंतर बहुत ज्यादा दूरी का नहीं है। दूसरी बात यह है कि पल्लवी पटेल को यह लगता है कि फूलपुर की सीट पर, और कमेरावादी को भी ये बात लगती है, और सोनेलाल जो दल है इनका, अपना दल का दो गुटों में दल है, अपना दल कमेरावादी और अपना दल सोनेलाल, इन दोनों दलों को ये लगता है कि फूलपुर की सीट से उतरने के बाद वहां से जीत आसान होगी, और फूलपुर की सीट पर इनके पिताजी सोनेलाल पटेल ने पहले से राजनीतिक विरासत बना रखी है। वहां पर जो वोटर्स का जुड़ाव है, और सोनेलाल जी के लिए जो जुड़ाव लोगों का है कुर्मी वोटर्स में, जो सोनेलाल जी का जो महत्व है उनके बीच में, जो छवि उनके बीच में है, और जिस तरीके से वो अपना महापुरुष मानते हैं, एक संघर्षवादी महापुरुष मानते हैं इस समुदाय के लोग, तो दोनों ही दलों में और दोनों ही बहनों में और दोनों ही पार्टियों में फूलपुर की सीट सबसे ज्यादा प्रिय सीट है। और उनमें से भी पल्लवी पटेल, जैसे मिर्जापुर की आपने बात की और फूलपुर की बात की, तो पल्लवी पटेल फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहेंगी इस मिर्जापुर के बजाय। और इससे पहले भी उनसे एक दो बार ये बात पूछा गया, ये बात कही भी गई, तो उन्होंने इच्छा फूलपुर से ही जाहिर की। एक और अफवाह भी फैल रही थी, फतेहपुर की बात आई थी। चंद्रकांत बता रहे थे हमें कि फतेहपुर से शायद चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी जरा इस खबर की सच्चाई भी बताइए चंद्रकांत। अब तो तस्वीर साफ हो गई, 3 सीटें मांग रहे हैं फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। बस अभी तक चर्चा ये थी कि अलायंस में इस तरीके की बातें हो रही हैं कि इंडिया अलायंस में पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से फतेहपुर की सीट पर चुनाव लड़े। फतेहपुर की सीट पे साध्वी निरंजन ज्योति हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनके खिलाफ पल्लवी पटेल को लड़ाने की तैयारी थी। लेकिन जितनी तेजी से ये घटनाक्रम बदला है, अभी तक एक समीकरण और है। अगर आप थोड़ा माइन्यूट देखेंगे तो आपको यहां से थोड़ा बगल में भदोही जिला है, भदोही की जो सीट है वो तृणमूल कांग्रेस को जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से, यानी जो अखिलेश यादव के पाले में जितनी सीटें आई थी उनमें से वो भदोही दी जा चुकी है तृणमूल कांग्रेस को। तो तृणमूल कांग्रेस को वो सीट मिलने के बाद जो समाजवादी पार्टी के लीडरान थे, जो वहां के लोग भदोही से लड़ना चाहते थे, उन लोगों ने भदोही से ना लड़के अब जो है वो उन लोगों की नजर मिर्जापुर जिले पर है, और उनमें से नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। उनमें राजेंद्र एस बिंद हैं, जिनका नाम सबसे आगे आ रहा है कि भदोही के दावेदार थे। ये भदोही के दावेदार थे जिनका नाम मैंने आपको बताया, राजेंद्र एस बिंद। और अब ये कहा जा रहा है कि इनकी नजर मिर्जापुर के ऊपर है, यानी समाजवादी पार्टी मिर्जापुर के ऊपर कैंडिडेट उतार सकती है मे बी। अब ये खिचड़ी कैसे पकेगी और कैसे अब ये होगा गठबंधन आपस में, क्योंकि पल्लवी पटेल की तरफ से सीटें घोषित कर देने के बाद मामला बहुत टेढ़ा हो गया है। अभी तक तो वरुण गांधी के खेमे से बगावत की खबरें आ रही थी कि वरुण गांधी जो है निर्दलीय नामांकन पत्र उन्होंने खरीद लिया है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो दबाव बना रहे हैं। नहीं तो भरत भाई ये बगावत है क्या? ये पल्लवी पटेल की बगावत के कैटेगरी में रखेंगे क्या आप? नहीं, इसको अभी बगावत नहीं कह सकते, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। देखिए, नेतागिरी में कोई काम आसानी से होता नहीं है, और ये राजनीति का सबसे कड़वा पहलू है कि जब तक कोई लीडर या नेता आपके भीतर आपकी ताकत को देखता नहीं है कि आपके भीतर कितनी ताकत है, आप बना सकते हैं खेल या खेल को बिगाड़ सकते हैं, या फिर आपके अंदर मादा ही नहीं है खेल बिगाड़ने और बनाने का, तो फिर आपके साथ बार्गेनिंग नहीं हो सकती। और यहाँ पर कमेरावादी की तरफ से, अपना दल कमेरावादी की तरफ से एक बार्गेनिंग करने की
कोशिश की गई है और एक दबाव प्रेशर पॉलिटिक्स वाला जो मसला है वो करने की कोशिश की गई है। और अपनी तरफ से ये एक तरफा मोहब्बत है, आपने जो है ये लव इन फर्स्ट साइड वाला मैटर है कि एक तरफ से कह दिया गया है कि हम इस पर लड़ेंगे, इस पर लड़ेंगे। लेकिन हमने तो अभी आपको एक नाम बताया मिर्जापुर के ऊपर से, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग दावा ठोक रहे हैं। जो भदोही के ऊपर दावा ठोक रहे थे वो फिर अब दूसरे जिले में शिफ्ट होकर यहां से दावा ठोक रहे हैं। अगर यहां भी मामला नहीं बना, मिर्जापुर में भी मामला नहीं बना, तो कहीं और से कोशिश करने की कोशिश करेंगे अभी तक, जब तक टिकट नहीं बट रहे हैं। लेकिन उससे पहले अब ये खिचड़ी थोड़ी ज्यादा पक गई है। अब ये एक तरफा जो प्यार है, ये दूसरी तरफ से भी ऐसा ही प्रेम पत्र आता है कि नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब जब समाजवादी पार्टी कहा जा रहा है छठी लिस्ट जारी करेगी, आज या कल में जारी करेगी या परसों में जारी करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का वेट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी करे तो फिर पीलीभीत में वो देखें किसको दे रहे हैं, सुल्तानपुर में देखें किसको दे रहे हैं, फिर कैसरगंज, हाँ वहां से देखें कि किसको दे रहे हैं, तो उसके बाद अपने पत्ते खोलें। लेकिन समाजवादी पार्टी एक तरफ पत्ते खोलने का इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ से सांप सीढ़ी लूडो वाला गेम हो गया है। अब समाजवादी पार्टी अगर टिकट घोषित करती है आज कल में, तो अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या वो उन सीटों पर टिकट घोषित करती है जिन सीटों का जिक्र यहाँ पल्लवी पटेल कर चुकी हैं, फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी की सीट के ऊपर। मिर्जापुर के ऊपर मुझे अभी से तो लग रहा है भरत भाई वो पीडीए वाला एक और पर्चा आएगा और उसमें मिर्जापुर और कौशाम्बी से प्रत्याशियों के नाम लिखे होंगे, लाल कलर वाला पर्चा समाजवादी पार्टी का अचानक से वो आ सकता है, आपको नहीं लगता? नहीं आ सकता है। देखिए अखिलेश यादव की जिस तरीके की राजनीति रही है, उस तेवर को, उस राजनीति को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी लिस्ट किसी भी समय गिर सकती है, उनकी तरफ से किसी भी समय लिस्ट आ सकती है। क्योंकि पल्लवी पटेल के लिए उनके तेवरों को शुरू में ही भांप लिया गया था। जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने बिल्कुल ओपन ये कह दिया था कि जिसको जहां जाना है जाए, जिसकी आत्मा जहां जागती है वहां जागे। अब क्या कर सकते हैं। हालांकि पल्लवी पटेल ने ये कहा कि मैं जो मेरे खून में गद्दारी नहीं है और मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। बहुत तगड़ा डायलॉग पल्लवी पटेल ने मारा था। लेकिन उसके बाद अब ये जो प्रत्याशी उतारे हैं, और यहाँ फूलपुर में तो अभी तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से, ये शायद सीट किसके उसमें गई है, कांग्रेस के खाते में चंद्रकांत गई है क्या? नहीं, कांग्रेस के खाते में, सपा फूलपुर समाजवादी पार्टी के खाते में, प्रयागराज कांग्रेस के खाते में। हाँ, तो फूलपुर समाजवादी पार्टी के खाते में है। लेकिन ये सीट, अब ये सीट को बांटने की जो नैतिक जिम्मेदारी थी अगर देखा जाए तो वो तो समाजवादी पार्टी की थी। ये तय हुआ था कि जिस राज्य में जिस पार्टी का ज्यादा बहुमत है, जनाधार है, जो पार्टी बड़ी है, वो पार्टी डिसीजन लेगी कि सीट बंटवारे में किसको क्या कितना देना है। समाजवादी पार्टी ने डिसीजन लिया कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी ने डिसीजन ले लिया था जो चले गए भाई साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जैन जी, तो उनके लिए डिसीजन ले लिया था। अब मुझे एक चीज और समझ नहीं आती अनुज जी कि अपना दल कमेरावादी के लिए डिसीजन क्यों नहीं लिया गया। सवाल यह भी है कि जब सबके लिए ले डाला डिसीजन, तो फिर एक पार्टी के लिए डिसीजन क्यों नहीं लिया गया। अगर हम सिक्के के पहलू को उलट कर देखें, सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तब हमें यह दिखाई देता है कि जब भाई सीटें बांट दी थी तो फिर अपना दल की भी सीटें बांट देते। अपना दल की सीटें ये क्यों फंसी हुई हैं, अपना दल कमेरावादी की सीटें, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या ये सीटें मांगी जा रही थी जो दी नहीं जा रही थी? क्या इन सीटों पर बात फंसी हुई थी? क्या ये सीटें, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ना चाह रही थी? अगर समाजवादी पार्टी लड़ना चाह रही थी तो पेच फंसा हुआ था, और अगर पेच फंसा हुआ था तो उस फंसे हुए पेच में ये चिट्ठी जारी कर देना ये बताता है कि अब जो है बात वैसे नहीं बनेगी तो बात ऐसे बनेगी, ऐसे बने। देखिए एक बात निकल कर तो साफ है भरत भाई कि प्रेशर पॉलिटिक्स एक का पल्लवी पटेल कर रही हैं, और चंद्रकांत ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स, महंग भाई आ रहा हूं आपके पास भी, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो वरुण गांधी कर रहे हैं। तो इसको अब क्या दबाव की राजनीति का दौर शुरू हो गया है? देखिए वरुण गांधी दबाव की राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात की बात है। पहली बात तो यह है कि वरुण गांधी ने आज ये दावा ठोक दिया है कि पीलीभीत के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, लड़ूंगा तो पीलीभीत से ही लड़ूंगा। चर्चा थी कि वरुण गांधी को बीजेपी चाहती है कि रायबरेली से जाकर चुनाव लड़ जाए, लेकिन वरुण गांधी ने साफ कर दिया लड़ूंगा तो पीलीभीत से लड़ूंगा वरना नहीं लड़ूंगा। अब अगर वरुण गांधी ने सेट खरीद लिए हैं तो ये मैसेज बीजेपी के पास भी पहुंचा है
देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के का एक पहलू यह है कि बीजेपी दबाव में आ जाएगी, वरुण गांधी का टिकट वापस कर देगी कि नहीं भैया तुम ही लड़ लो। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी का जो आला कमान है, जो मोदी शाह एरा की बीजेपी है, वो भड़क जाएगी कि आपकी वजह से मीडिया में नेगेटिव मैसेज गया, अब आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो सिक्के के दोनों पहलू। अभी तक जो लग रहा था कि टिकट नहीं मिलेगा, अब बात ये हो गई है कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सूची ने उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब 51 सीटों का ऐलान हुआ था तब भी चौंकाया था, और इस बार जब ऐलान होगा तब भी वो लिस्ट चौंकाएगी। बात सिर्फ वरुण गांधी की नहीं है, बात ब्रजभूषण सिंह शरण की भी है कि उनका क्या होने वाला है। बात अगर वरुण गांधी की है तो बात यह भी है कि गाजीपुर में क्या माफिया ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाने की तैयारी है, बात इस पर भी है। लेकिन नहीं तो रीता बहुगुणा जोशी, अब मेनका गांधी, बात तो इनकी भी फंस रही ना। बात इनकी भी है, बात कानपुर की भी है, हर जगह की है। लेकिन अभी पहले चरण का नामांकन खत्म होने में 6 दिन बाकी हैं। 27 मार्च आखिरी दिन है, जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन है। हालांकि इस बीच में होली भी पड़ रही है, संडे भी है, लेकिन अभी समय था, अभी इतनी कोई हड़बड़ी नहीं थी नामांकन सेट खरीदने की। अनुज जी, नामांकन सेट खरीदना 5 मिनट का काम है, 5 मिनट से ऊपर का काम नहीं है। नामांकन सेट को भरने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। 1 से 1.5 घंटे में नामांकन का एक सेट बड़ी आसानी से भर दिया जा सकता है। चुनाव के समय प्रत्याशी रात दिन सोते नहीं है, तो ऐसे में 1 हफ्ते पहले नामांकन सेट मंगाना, यह हड़बड़ी, यह सिर्फ दबाव है ताकि अगर आप हमारा टिकट काटने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले 100 बार सोचिए। देखिए अभी उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़े जो अनुमान थे, बीजेपी ने कोई बहुत बड़े विकेट नहीं गिराए हैं। 2 बार के, 3 बार के, 4 बार के सांसदों को टिकट दिया है, तो ऐसे में उम्मीद तो है कि टिकट मिलेगा। दूसरा, जो 75 पार वाला फॉर्मूला था, हेमा मालिनी टिकट पा गई, तो 75 पार वालों को लग रहा गुरु की कोशिश मत छोड़ो, टिकट हो सकता है मिल जाए। लेकिन बीजेपी की लिस्ट आने में जितना समय लग रहा है, उतना ज्यादा सस्पेंस और संशय बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं तो नामांकन पत्र, भाई संशय क्या बढ़ता जा रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, नामांकन पत्र खरीदने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। मयंक भाई, आपके पास कुछ है इस पर, है क्या? एक बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर सीट के बारे में। अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग मिर्जापुर के बारे में। एक बड़ी खबर आ रही है कि मिर्जापुर की सीट से समाजवादी पार्टी अपने एक धाकड़ धुआंधार उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही थी, और नरेश उत्तम पटेल यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुट गए थे। और एक और बड़ी बात कि नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी की तरफ से बड़ा कुर्मी लीडर बनाकर जो है वो पेश करना चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी के भीतर से भी एक बड़े कुर्मी लीडर को तैयार किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, एक पौधा रोपा जाएगा। वो पौधा जो अनुप्रिया पटेल जैसे बड़े हो चुके बरगद को मात दे सके, उस बरगद से बड़ा बरगद बन सके, और इसीलिए नरेश उत्तम पटेल वहां से तैयारी भी कर रहे थे। अब दूसरा डेंट यहां पर समाजवादी पार्टी के सीधा सीने पर लगा है। ये जो चिट्ठी आई है कमेरावादी पार्टी की तरफ से, अपना दल की तरफ से, ये समाजवादी पार्टी के लिए एक चैलेंज भी है अनुज जी कि नरेश उत्तम पटेल अब कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये भी है। नहीं तो क्या आप ये क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मान गई है, झुक गई है पल्लवी पटेल के सामने? कहां से लड़ेंगे नरेश उत्तम पटेल? इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारी पूरी टीम चारों तरफ हर नेता के ऊपर नजर रखे हुए है कि कौन क्या करता है, क्या कहता है, और बुलवाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अब हमारे जो सहयोगी हैं अमन, वो भी इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं, और अभी आप जब बातचीत कर रहे थे तो हमने अमन को फोन मिलाया और उनको बोला कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर लीजिए कि अपना दल की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, आप क्या कहेंगे
और मिर्जापुर वाली जो ये खबर आई है, ये अमन ने ही ब्रेक की है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से। उनका कहना है कि यहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी, तैयारी थी, लेकिन हम इस पर कैमरे पर अभी कुछ नहीं बोलेंगे तब तक जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, वो जब तक कुछ नहीं कहते हैं तब तक हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। सपा कार्यालय के बाहर नेताओं की भीड़ है, 15, 20, 25 नेता इस समय मौजूद हैं और अमन उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने बात नहीं करी। ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात वो कह रहे हैं कि ये पल्लवी पटेल की तरफ से ठीक नहीं किया गया है और इसमें जो मिर्जापुर वाली सीट है, इस सीट पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष दावेदारी कर रहे थे। अब उनका क्या होगा, उनकी तरफ से ये सवाल है। मयंक भाई, चर्चा में आइए नरेशोत्तम पटेल जिनको प्रभारी बनाया गया था अखिलेश यादव की तरफ से मिर्जापुर का, और यही जातीय समीकरण को साध कर और दूर की सोच कर ये कहा उनको प्रभारी बनाया गया था कि टिकट दिया जाएगा। प्रभारी जो बनाया गया था इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनको प्रभारी बनाया गया था देखने के लिए पहले कि आप टटोलिए, आप जाइए, देखिए कहाँ क्या है, लोगों से बात करिए कि वो आपको समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी बड़ा ग्राउंडेड काम करना शुरू की थी कि पहले जाइए, देखिए, लोगों का मन लीजिए, हम आपको सीधे टिकट नहीं देंगे, लोगों का मन लीजिए, उस सीट पर जाइए, उस सीट के बड़े नेताओं से या जिनके पास बल्क में वोट हैं, वहां के जो समाज के नेता हैं बड़े बड़े, उनसे वहां जाकर मिलिए और उसके बाद जो है आप एक रिपोर्ट दीजिए कि जब आप लड़ेंगे तो आपको सहयोग कितना मिलेगा उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में आपकी जाति से सहयोग कितना मिलेगा। तो पहले इसकी थाह लगाइए। और यही बात जो है, इससे पहले बदायूं के जो सांसद थे धर्मेंद्र यादव, उनको भी आजमगढ़ से टिकट ना देकर सीधे उनको भी प्रभारी बनाकर भेजा गया था कि पिछली बार जब आपको सीधा उतार दिया था तो वहां के जो यादव बड़े लीडरान थे जो वहां से इससे पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो पिछले बार के चुनाव में उन्होंने धर्मेंद्र यादव का साथ नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अखिलेश जी को अगर यहां से किसी यादव को ही लड़ाना था, खुद नहीं लड़ना था और डिंपल जी को नहीं लड़ना था, तो फिर यहाँ के यादवों को टिकट देना चाहिए था। यहाँ के भी कद्दावर यादव हैं और बड़े बड़े ताकतवर यादव हैं, यहाँ के यादवों को टिकट देना चाहिए था, जो कि हालांकि ये खुले मन से नहीं कहा, लेकिन उनकी ये नाराजगी थी और यही नाराजगी कन्वर्ट हुई थी इसलिए निरहुआ के लिए कि अब तक बड़े बड़े यादवों को जो है जिता दिया यहाँ से, इस बार निरहु को भी देख लेते हैं, बहुत जो है मेहनत कर रहा है बेचारा, पिछले बार भी हार गया था, तो इसीलिए इसी संपत्ति में निरहुआ जीते थे वहां से। और यही तो टोह लेने के लिए भेजा गया था धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ कि टोह लीजिए, इस बार मन भापिए कि क्या कहते हैं वहां के बड़े लीडरान, संतुष्ट हैं कि नहीं है, उतरोगे तो साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो टोह लेने के बाद उनका नाम घोषित किया गया। अब यहां पर नरेशोत्तम पटेल को भी प्रभारी इसी वजह से बनाया गया था कि जाइए पहले तेल देखिए, तेल की धार देखिए, उसके बाद जो है घोषित करेंगे। और घोषित करते उससे पहले ये बम फूट गया। अब इस बम को कैसे डिफ्यूज करेगी समाजवादी पार्टी और कैसे कांग्रेस इस बम को डिफ्यूज करे, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं दबी जुबान में कि पल्लवी पटेल के पीछे जो शक्ति है वो राहुल गांधी की शक्ति काम कर रही है। पल्लवी पटेल के पीछे जो फोर्स है और ये जो आज की लिस्ट आई है, ये लिस्ट कांग्रेस का जो फोर्स है अपना दल के पीछे इस समय जो ताकत है, उस ताकत के बल पर आई है। अजय राय की जो ताकत है उस ताकत के बल पर यह लेटर आया है। ये कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं मानती है तो फिर इस पर बड़ी मुश्किल होगी समाजवादी पार्टी को भी और अपना दल को भी, और फिर बैठना पड़ेगा तीनों संगठनों को, सपा को, कांग्रेस को और अपना दल को, और अगर नहीं बैठे तो फिर मामला गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मयंक भाई, जल्दी से अपनी राय दीजिए जरा इस पर, क्या खिचड़ी क्या पक रही है। जो हम लोग देखते थे बहुत पहले सीरियल, कहते थे उस सीरियल में एक डायलॉग था, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पूरा का पूरा अब तो गड़बड़ हो गया है, पूरी सीट ही गड़बड़ हो गई। क्योंकि देखिए भरत जी जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये समाजवादी पार्टी वहां पर इसलिए उतारना चाह रही थी क्योंकि अभी देखें अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और 2 बार रही हैं, इससे पहले वो ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में ही थी।
वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद थे बाल कुमार पटेल, वो जीत कर आए थे, पटेल समाज से थे। ऐसे में वो सपा चाह रही है कि अगर वहां पर जाएंगे नरेश उत्तम या जो जिनको भी लड़ाना है, तो अगर ऐसे में वो जाते हैं तो उनका एक दबदबा बनेगा और पल्लवी पटेल का सपोर्ट, कांग्रेस का सपोर्ट जीतने में आसानी होगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का जो गढ़ है उसे ढहाने में आसानी होगी। लेकिन उससे पहले ही जानबूझकर कहें या प्रेशर की पॉलिटिक्स कहें, उसके तहत पल्लवी पटेल ने ये तीनों जगहों पर अपना पासा फेंक दिया है। अब ये देखना होगा, हमने पहले ही ज़िक्र किया, भरत जी जो कह रहे हैं कांग्रेस का प्रेशर, बिल्कुल, ये उसी दिन डिसाइड हुआ था जिस दिन बनारस में कांग्रेस के साथ पल्लवी पटेल आई थी, मंच पर एक साझा हुआ था। उसी दिन ये कहा गया था कि हम आपको 3 सीटें देंगे, अजय राय मंच पे लाए, साथ में लेके आए, ये भी खबरें 3 सीटें हम दे देंगे। वो उसी बात को लेके मान बैठे हैं और वही मीटिंग में दोबारा भी हुआ, हाँ, दे देंगे और उन्होंने 3 सीटों का ऐलान कर दिया। अब ये लोग सोच रहे थे, या सपा कहें या कांग्रेस भी सोची होगी कि चलिए 1 सीट पे मान जाएँगे, आगे दे दिया जाएगा जब ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले पल्लवी पटेल को, ये किसी को नहीं पता था कि वो खुले मन से अचानक वो बगावत कर देंगी या फिर कहिए लिस्ट जारी कर देंगे, प्रेशर की पॉलिटिक्स। बगावत तो है ये क्या हो ये? गया। एक तरह से देखिए, उन्हें 2 जगह कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, 2 जगह मात खा चुके हैं, 2 जगह उनकी नहीं गली है, तो तीसरी जगह वो अपना, भरत जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, तीसरी ठीक है। जगह वो जो है अपनी बात को लाने के लिए, अपनी बात को मनाने के लिए पहले से दाँव चल देना, वो ज़्यादा बेहतर समझा, इसीलिए उन्होंने किया।